वेलकम टू निषाद कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों आज हम आपके लिए खास ये वीडियो लेकर आए जो हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे आपके ओ लेवल का हो, चाहे ट्रिपल सी का हो, चाहे डीसीए, चाहे एडीसी। सारे स्टूडेंट को कीबोर्ड के बारे में बहुत ही परफेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा कीबोर्ड क्या होता है बेसिकली, कीबोर्ड होता क्या है बेसिकली। अगर उस कीबोर्ड के बारे में नॉलेज नहीं होता तो समझ लो कंप्यूटर के बारे में हमें क्या नॉलेज हो। तो यहाँ पर आप वीडियो पर बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। मैं आपको यहाँ पर अगर कीबोर्ड का एक्सपर्ट ना बना दिया तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करूंगा जो भी आपको बहुत ही चीजें जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो मैं बात करता हूं कीबोर्ड की। तो बेसिकली कीबोर्ड क्या होता है हमारा, कीबोर्ड टेक्स्ट तथा कीबोर्ड क्या करता है, टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक न्यूमेरिक टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक डेटा का निवेश करता है। क्या करता है, डेटा को निवेश करता है। निवेश का मतलब क्या होता है, यहां पर निवेश का मतलब होता है कि यहां पर आप जो भी कीबोर्ड होता है हमारा, वो कीबोर्ड क्या करता है बेसिकली आपको जो भी प्रेस करते हो वो इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो ये क्या होता है, हमारे कीबोर्ड सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। क्या है, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। एवरीबॉडी समझ में आपको आ रहा है। फिर अगर मैं बात करूं कि इस पर एक चीज और समझने वाली है, वो समझने वाली बात है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल 100 से 104 या 108 की होती हैं। कितनी होती हैं, एक अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, अगर मैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करूं तो उस अगर मैं ये मेरे पास एक कीबोर्ड है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास एक कीबोर्ड। अगर ये मैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करूं तो यहां पर ये तो मेरे पर कीबोर्ड पर 100 की होंगी, ये तो 104 होंगी, ये तो 108 होगी। तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि ये सारा आपका क्या पास है, आपके पास कीबोर्ड है, ठीक है। तो यहां पर बात हो गई कि हमारा कीबोर्ड होता क्या है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दिया। तो ये कीबोर्ड क्या करता है, टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक की डाटा को क्या करता है, निवेश करता है। फिर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने ऑनलाइन टूल। मेन चीज यहां पर एक पॉइंट पकड़ में आती कि ऑनलाइन इसे क्यों कहा, क्योंकि ये आपके पास कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर ऑन स्क्रीन भी होती। अगर आप जाइए, आपने सर्च बॉक्स पर क्लिक करिए या तो आपने कंट्रोल पैनल पर जाइए, कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद वहां पर आप सर्च करिए ऑन स्क्रीन बोर्ड, तो वो आपके पास सेम इसी तरह का कीबोर्ड वो डिजिटल रूप में अवेलेबल होता है। उसे ऑनलाइन इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई, यहां पर हमें तो चीजें पता हो गई, तो अब बात करते हैं की कि भाई की क्या होती है, ठीक। तो हमारी की कितनी प्रकार की होती है, की हमारी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती। पहले आपके पास अल्फाबेट आ गई, दूसरी आपके पास आती है न्यूमेरिक की, तीसरी आ गई फंक्शन की, और आपके पास चौथी आती है, कौन सी की आती है आपकी, चौथी आती है स्पेशल की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, यहां पर आपके पास पहले आपके की है अल्फाबेट, दूसरा आपके पास आता है न्यूमेरिक की, तीसरी आपके पास आ जाती है फंक्शन की, और चौथी आपके पास आती है, कौन सी की आती है चौथी, स्पेशल की। कौन सी आती है, स्पेशल की। तो अब यहां पर हम डिस्कस जो करेंगे, आपके पास जो भी हमारे पास जो भी कीबोर्ड की है बटन, वो हमारी आती है आपके सबसे पहले अल्फाबेट। तो हमें अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली अल्फाबेट बटन होती कौन सी है, और अल्फाबेट में कौन कौन से बटन आती है, कितनी संख्या होती है, उसके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी गाइस, सभी लोग को मैं कहता हूं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत लगी एक वीडियो बनाने के लिए। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है निषाद कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से है, ठीक है। आप सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको आ जाएगी हमारी वीडियो सारी अपलोडेड है।
आप यूपी आपके ट्रिपल एससी के जो भी सारे एग्जाम होते हैं हर हमेशा आपके 100% श्योर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो की डिस्कस करने वाले बात करने वाले हैं वो हमारे पास कौन सी की होगी, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ाबेट में कौन कौन सी की आती हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो की आती है वो कौन सी आती है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की, ठीक है एवरीबॉडी। तो अल्फ़ाबेट की बात करूं तो अल्फ़ाबेट की में हमारी आती है जो, ठीक है, वो आती है हमारी ए से जेड तक, ए टू जेड, जिन्हें बोलते हैं क्या है, ए टू जेड बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपकी संख्या जो आती है वो क्या होती है, इसकी संख्या होती है, कितनी संख्या होती है नंबर की संख्या कितनी होती है, 26, 26। यूज उपयोग क्या किया जाता है, यूज इसका क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है आपका क्या होता है, वर्ड जिसे शब्द बोलते हैं, टेक्स्ट को क्या करता है, टेक्स्ट को लिखता है, ठीक है। तो यहां पर आपको अल्फाबेट समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेट कितनी होती है, ए से जेड तक होती, कितनी संख्या होती, 26 होती, कितनी संख्या 26, 26 होती। और इसका जो यूज होता है, उपयोग होता है, वर्ड होते हैं, वो वर्ड और टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। फिर अगले की बात करें हम यहाँ पर, तो अगले की हमारे पास आती है न्यूमेरिक की आती है, कौन सी की आती है, न्यूमेरिक की। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक की के बारे में कि न्यूमेरिक की हमारी होती क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगली हमारी कौन सी आती है, न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की कौन सी अगली हमारे पास आती है, न्यूमेरिक की आती है, ठीक है। न्यूमेरिक की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 0 से 9 होती है, क्योंकि हमारे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के आगे तो कोई गिनती नहीं होती, इससे नंबरिंग सिस्टम होकर बनती है, ठीक है। तो हमारी न्यूमेरिक संख्या कितनी होती है, 0 से 9 होती है। इसका यूज जो होता है, उपयोग जो होता है, इसका क्या होता है, उपयोग या यूज होता है, वो किस लिए होता है, कहां पर होता है, वो क्या करता है, यहां पर दो रीजन्स होता है। एक तो आपके पास आता है नंबर, जिसको बोलते हैं क्या, अंक टाइप करने के लिए, अंक टाइप करने के लिए। अगर दूसरी बात किया जाए तो यहां पर आपकी क्या आती है, जैसे आपके पास दशमलव, दशमलव जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल, जोड़, जोड़ को क्या बोलते हैं, एडिशन, घटाव, घटाव को क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन, गुणा, गुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, भाग को क्या बोलते हैं, भाग को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिवीजन्स। ये क्या करता है, जो आपका उपयोग होता है नंबर की का, तो बेसिकली क्या करता है, आपका जो नंबर की होती है उसका उपयोग जो होता है वो कहां पर होता है, ये तो हमारे जोड़ गुणा घटाव गुणा भाग पर आता है, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करते हैं, या तो फिर अदर हमारा चीज होता है, जो हमारा अदर भी होता है उसके लिए भी यूज होता है। तो यहां पर आपको समझ में आया गया होगा कि आपको जो नंबर की है उसके बारे में, ठीक है। अब जो आपके पास अगली की आती है वो आपके पास आती है कर्सर कंट्रोल की, ठीक है। कौन सी अगली की आती है आपके पास, कर्सर कंट्रोल की। आपको कर्सर कंट्रोल की के बारे में पता होना चाहिए कि ये कर्सर कंट्रोल की है क्या, और इसके बारे में हमें पूरी एक एक चीज, सारी चीजें यहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कौन सी आने वाली है, कर्सर कंट्रोल की, कौन सी आती है, कर्सर कंट्रोल की, ठीक। अब मैं बात करता हूं यहां पर, तो कर्सर कंट्रोल की का दूसरा नाम क्या होता है, कर्सर कंट्रोल, कर्सर कंट्रोल की का दूसरा नाम क्या है,
वो क्या है, एरो के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एरो। ठीक है, तो आपके कर्सर कंट्रोल की का नाम पता चला हो गया होगा कि ये क्या है, तो वो उसको नाम बोलते हैं एरो। ठीक है, अब बात करते हैं कि संख्या क्या होती है। भाई हमें तो पता चल गया कि एरो है, तो इसको हमें पता भी होना चाहिए ना कि संख्या कितनी होती। तो हमारी एरो कितनी होती, 4 होती। कौन सी होती है, लेफ्ट राइट और डाउन। ठीक है, ये आपकी एरो की होगी। ठीक, फिर यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो होती कौन सी है, लेफ्ट हो गई, राइट हो गई, अप हो गया और डाउन हो गई। ठीक है, अब मेन चीज यहां बात करते हैं इसका उपयोग की, कर्सर की का उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है। यहां पर यूज की अगर बात करता हूं तो वो यूज होता है कर्सर को स्क्रीन तक ले जाने के लिए। कहां तक ले जाने के लिए, कर्सर को स्क्रीन तक ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। ठीक है, आपको आगे समझ में। तो ये जो हमारे बेसिकली आपका कर्सर कंट्रोल होता है, उस कर्सर कंट्रोल का जो उपयोग होता है क्या करता है, ये आपके कर्सर को स्क्रीन तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, जो आपके पास अगला आता है वो आपसे बात करेंगे अन्य कर्सर कंट्रोल। इसके साथ कुछ और बेसिक कर्सर कंट्रोल होती, जैसा कि आपका होम हो गया, इंड हो गया, अप हो गया, अप पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, ये भी आपके क्या आती है, कर्सर कंट्रोल की में आती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बात करते हैं आपके पास अन्य जो कर्सर कंट्रोल की हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, तो यहां पर आपकी जो पहली आती है वो आपके पास कौन सी आती है, होम। कौन सी आती है, होम। ठीक है, तो यहां पर आपके होम की बात करते हैं, तो इसका बेसिकली कार्य क्या होता है, कर्सर को क्या करता है, कर्सर को लाइन तक, कर्सर को लाइन के आरंभ तक ले जाने हेतु। कहां तक, आरंभ तक, यानी कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगली आपके पास कौन सी आती है, इंड। इंड की बात अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, कर्सर कंट्रोल को लाइन के अंत तक ले जाने हेतु। कहां तक, कर्सर कंट्रोल को अंत तक ले जाने हेतु। इसके बाद आपके जो अगली आती है वो पेज, किसकी आती है, पेज अप। तो यह क्या करता है, कर्सर कंट्रोल की एक पेज पीछे ले जाने हेतु। अगर आपको यहां पर एक पेज के पीछे ले जाना है तो आप कौन सी की का यूज करेंगे, वो आप यूज करेंगे पेज अप का। अब अगली आपके पास आती है पेज डाउन। कौन सी आती है, पेज डाउन की। ये भी क्या करता है, कर्सर कंट्रोल को लाइन के ऊपर ले जाने हेतु। ठीक है, तो यहां पर अगर बात किया जाए तो आपके पास 4 की आपके पास आती है, जो कर्सर कंट्रोल के अलावा भी 4 की होती है। वो आपकी पहले आती है होम की हो गई। होम की का कार्य क्या होता है कि आपका जो भी पेज स्टार्टिंग से खुला होगा वो कहां तक ले जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाता है। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है कि अगर कोई भी आपके पीडीएफ या कोई भी पेज ओपन है, उस पेज को क्या करता है, वो लास्ट तक पहुंचा देता है। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट पेज में अगर आपको लास्ट पेज तक जाना है तो उस टाइम आप कौन सी की का यूज करेंगे, वो यूज करेंगे एंड का। ठीक है, फिर अगली आपके पास आता है पेज अप। अगर आपको पेज कहीं बीच में है, अगर ऊपर जाना है तो तब
उस पेज को एक पेज के ऊपर जाना है तो आप कौन सी की के यूज करेंगे, पेज अप का, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं पेज डाउन। पेज डाउन का क्या कार्य होता है, बेसिकली जो भी आपके पास ये की होती है डाउन, तो वो आपके एक पेज के अंत में चली जाती है, लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा सारी की के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पास स्पेशल की आती, कौन सी की, स्पेशल की, जो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये बात यहाँ पर क्वेश्चन बार बार यहाँ से रिपीट होते हैं, ये बात आपको समझ, कीबोर्ड से कम ट्रिपल सी में 15-20 क्वेश्चन फिक्स होते हैं और ज़्यादा भी आ जाते, लेकिन इससे कम नहीं होता, ये बात को आप समझ में रखिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कौन सी, स्पेशल की, कौन सी, स्पेशल की। स्पेशल की अगर बात किया जाए यहाँ पर तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होती है, पहले आपके पास आती है कैप्स लॉक। कौन सी आती है, कैप्स लॉक्स। अब कैप्स लॉक्स में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें टॉन्गल की भी होती है, क्या होती है, टॉन्गल की होती है। टॉन्गल की कौन सी होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं, टांगल की, टांगल की। अब टांगल की तो नाम समझ लिया कि भाई टांगल की होती, क्योंकि ये किसी न किसी के साथ यूज की जाती है। साथ क्या यूज होती, क्योंकि इस पर अपर केस और लोअर केस होते। अपर केस क्या होते हैं, लोअर केस होते हैं, अभी भी बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें आपके पास आती, एक तो आपके पास टॉन्गल की में क्या आ जाएगा, एक तो सक्रिय होगा। सक्रिय का मतलब यह तो आपकी वो बटन को ऑन कर सकते हैं, ठीक। दूसरा आपके पास कौन सी आती है, निष्क्रिय आती है। और निष्क्रिय का बेसिकली वर्क क्या होता है, ये चीज भी आपको बता दें। सक्रिय का मतलब होता है अपर केस। अपर केस का मतलब क्या होता है कि जो भी अक्षर होंगे वो कैपिटल लेटर में होगी, यानी कि मतलब बड़े अक्षर। अगर आपको कीबोर्ड से आपको कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, एक आपके कीबोर्ड में लाइट जल जाएगी, उस कीबोर्ड को क्या बोलते हैं, कैप्स लॉक। जितने भी अक्षर को टाइप किए जाएंगे सारे कैपिटल लेटर में होंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं टॉन्गल की में ही निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है आपका स्मॉल, स्मॉल केस। स्मॉल केस क्या करता है, ये छोटे अक्षर होते, कौन से, छोटे अक्षर, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब मेन चीज अब यहां पर आती है कुछ चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली। तो मैं यहां पर टांगल की बात कर लेता हूं, कौन से, टांगल की, ठीक है। टांगल की मैंने यहां पर बात कर लिया। टांगल की हमारी कितनी प्रकार की होती, 3 होती। वो आपकी कौन कौन सी होती है बताइए। वो आपकी बात आती है सबसे पहले कैप्स लॉक, कौन से, कैप्स लॉक। दूसरा न्यूमेरिक लॉक, न्यूमेरिक लॉक। और तीसरा कौन सी आती है, स्क्रॉल, स्क्रॉल लॉक। आपके पास ये 3 अगर पूछ ले क्वेश्चन में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉन्गल की, व्हाट इज द टॉन्गल की, तो टॉन्गल की कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉलिंग लॉक। आपके पास 3 आती हैं जो आपके पास नाम जाना जाता है टॉन्गल की के नाम से, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे कौन सी, शिफ्ट की बात। कैप्स लॉक के नीचे कौन सी बटन आती है, आपके पास शिफ्ट बटन आती है। तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं स्क्रीन पर, ये आपके पास क्या है, एक कीबोर्ड है, ठीक है। क्या है, ये कीबोर्ड। ये कीबोर्ड में आपके पास कैप्स लॉक की है। अगर मैं इस की को प्रेस करता हूं कि आपके पास यहां पर 3 लाइट से जलती, क्या जलती है, 3 लाइट से, 1 2 3। यहां पर आपके पास जहां पर आपको सिंबल दिख रहा होगा जेब्रोनिक का, उसके पास 3 सिंबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 सिंबल होते। जब भी आपको एक तो ऑटोमेटिक ऑन रहती, वो सिंबल बताते कि आपके कीबोर्ड में लाइट ऑन है कि नहीं ऑन। फिर दूसरी आपके आती है कैप्स लॉक बटन दबाते तो आपके पास सेकंड वाली आपके पास जलने लगती, ठीक है। कौन से, सेकंड वाली लाइट जलने, जिससे पता चलता है कि आपकी कैप्स लॉक की ऑन हो गई, ठीक है। अब कैप्स लॉक ऑन हो जाएगी तो जितने भी अक्षर होंगे किस में होंगे, कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, ठीक है। थर्ड आपके पास आती है नंबर लॉक। यहां पर एक नंबर लॉक की दी होगी, उस नंबर की को जब प्रेस कर देंगे तो आपके पास यहां लाइट स्क्रीन जलने लगी, जिसका मतलब हो जाता है कि आपकी ये जितनी की है, नंबर की है, सारी एक्टिव हो जाती है। आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, आप की को फिर प्रेस कर देगी, लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगी कि ये कितनी है, ऑफ हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर शिफ्ट बटन की, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं शिफ्ट की, तो यहां पर इसको हम मिटा लेते हैं। स्पेशल की में ही आपकी आती है अगली की, कौन सी आती है, शिफ्ट। शिफ्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि शिफ्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की। भाई शिफ्ट क्या होती है, एक तो कॉम्बिनेशंस होती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो यहां पर मैं कुछ चीजें एक बार और बात कर लेता हूं। अभी शिफ्ट के आगे एक और की, वो कौन सी है? नेम लॉक की। कौन सी है? नंबर लॉक की, जिसके बारे में अभी थोड़ा बता भी दिया। नंबर लॉक की, ठीक है। कौन सी है? नंबर लॉक की। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया। अब यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ये भी क्या होती है? टांगल की ही होती है, क्योंकि आपको यहां पर बता भी दिया हूं क्या है, टांगल की होती है, ठीक है। टांगल की में आपको पता होगी ये भी क्या होती है? सक्रिय होगी, निष्क्रिय होगी। क्या होगी? एक तो आपके पास सक्रिय होगी, सक्रिय का मतलब होता स्टार्ट होगी। दूसरी क्या होगी? निष्क्रिय होगी। क्या होगी? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होगी ऑफ होगी। ये क्या होगी? ऑन। और ये ऑफ। ये तो एक्टिव होगी, ये तो डीएक्टिवेट होगी, ठीक है। क्या होगी? ये तो आपके ये की होगी, या तो एक्टिव होगी। एक्टिव का मतलब होता है आपके पास ऑन हो। दूसरी क्या होती है? निष्क्रिय होगी, मतलब डीएक्टिवेट होगी, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, तो ये जो होती है, ये क्या होती है भाई? नंबर की होती है हमारी। नंबर क्या होती है? एक संख्यात्मक होती। तो यहां पर लिखेंगे हम, क्या होती है? संख्यात्मक। क्या होती है? संख्यात्मक। कीपैड। कीपैड सक्रिय। क्या होती है? सक्रिय होगी। भाई ये संख्यात्मक यूनिट क्या होती है? जितनी भी हमारी यूनिट्स की होती है, क्या होती है? संख्यात्मक होंगी। फिर इसके बाद अगर मैं निष्क्रिय की बात करूं, तो निष्क्रिय हमारी क्या होती है? ये एरो के रूप में सक्रिय होती है। किसके रूप में? एरो के रूप में। किसके रूप में? एरो के रूप में। एरो के रूप में निष्क्रिय होती। क्या होती है? निष्क्रिय, ठीक। तो यहां पर आपको समझ में आ गया टोंगल की क्या होती है। एक तो आपके पास क्या होते हैं? सक्रिय होगी। एक तो होगी क्या? निष्क्रिय होगी। सक्रिय में क्या होगी? आपके जितने भी यूनिट्स होती है, जो भी आपके नंबर होते हैं 0 से 9 होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते, जिससे आप टाइप कर सकते हैं। आपको जो भी स्क्रीन पर टाइप होगा, ठीक है। दूसरा आप क्या आता है? निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मतलब डीएक्टिवेट होता है, ठीक है। मतलब वो बंद हुई है कि अब जब बंद होगी तो कोई वर्क तो करेगी नहीं, बेसिकली वो तो है ही है, ठीक है। तो वो क्या करती है? हमारी एरो होती है, जो एरो के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बता दें जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पर कुछ कॉम्बिनेशन की होती है। कौन सी होती है? संयोजन की। कौन सी की होती है? संयोजन की। संयोजन की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की। अब कॉम्बिनेशन भाई की होती क्या, ये तो हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन की पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी होती कॉम्बिनेशन की? पहले तो आपके पास आ गया शिफ्ट। कौन सी आ गया? शिफ्ट। दूसरी कौन सी आ गई? बताइए, दूसरी कौन सी की होती है? नंबर ला। दूसरी आपकी होती है सीटीआरएल। सीटीआर का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल। कौन सी होती है? कंट्रोल। तीसरी आपके पास कौन सी होती है? स्क्रॉल। कौन सी होती है? स्क्रॉल, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? कॉम्बिनेशन, संयोजन। कौन सी होती है? संयोजन। संयोजन की। आपके पास पहले आपके पास शिफ्ट आ गई, दूसरी आपके पास आ गई कंट्रोल, जिसे शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? सीटीआरएल की। आपके पास जो लास्ट आती है वो होती है आपके पास कौन सी? कौन सी होती है बताइए, फास्ट जल्दी कमेंट करिए। ये आपके पास स्क्रॉल भी होती है। एक आती है आपके पास कौन सी होती है? आल्ट भी आती है। कौन सी? आल्ट। अब बेसिकली आल्ट का पूरा नाम क्या होता है? अल्टरनेट। अल्टरनेट, ठीक है। ये आपके पास 4 की आती है। कौन कौन सी आ गई? यहां पर आपकी पहली आ गई शिफ्ट, दूसरी कंट्रोल, तीसरी आल्ट, और चौथी कौन सी आ गई? स्क्रॉल, ठीक है। तो यहां पर हमें पता हो चल गया कि आपके पास जो आपके पास कॉम्बिनेशन की होती वो कौन सी होती, कितनी प्रकार की होती। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो यहां पर अब बात करते हैं अगली जो आपके पास आती है शिफ्ट की, क्योंकि अब इसको डिस्क्राइब एक्सप्लेन करके भी तो पढ़ना होगा। तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। यहां पर जो स्क्रॉल होती है, स्क्रॉलिंग वाली होती है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके कीबोर्ड में साइड पे होती है, जो आपके पास यहां मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपके पास स्क्रॉल की होती है। क्या होती है? ये आपके पास स्क्रॉल की होती है। कौन सी होती है? स्क्रॉल की। इससे को प्रेस करने से, इसको प्रेस करने से आपके पास क्या होती है? ये आपका वर्क करना स्टार्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल की, ठीक है। तो यहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं यहां पर कौन सी की? शिफ्ट की।
तो शिफ्ट के बारे में यहां पर बात करेंगे कि शिफ्ट की भाई होती क्या है और किन किन की उस पर मिलकर हमारे क्या वर्क करती है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो अगली आपके पास कौन सी की है, शिफ्ट। कौन सी है, शिफ्ट। कौन सी की है, शिफ्ट की। बेसिकली अगर बात किया जाए यहां शिफ्ट की तो ये क्या करती है, पहले तो ये हमारी कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन की। क्या होती है, कॉम्बिनेशन की, यानी का मतलब आपका संयोजन की। कौन सी है, संयोजन की। ठीक है, सबसे पहले हमारी कौन सी बात है, ये एक कॉम्बिनेशन की होती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें तो ये किसी, क्या करती है, ये किसी और क्या बटन के साथ यूज होती है। किसके साथ, बटन के साथ। बटन के साथ क्या करती है, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे इसके बाद तो एक और चीज होता है, एक ये आपके पास जो आपके पास यही कॉम्बिनेशंस में जो भी और चीज आती है वो क्या करते हैं, की के ऊपर वाले अंक को उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले अंक को उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि ऊपर वाले जो अंक है उनको टाइप करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो यहां पर ऊपर वाले अंक को टाइप करने के लिए, फिर अगर बात करते आपके शिफ्ट जो होती है वो कितनी बटनें होती हैं, इसकी संख्या जो होती है 2 होती है। शिफ्ट की कितनी संख्या होती है, आपके पास 2 होती है। मैं आपको कीबोर्ड से गिना भी देता हूं, आपको पूरे लाइव पूरी तरह दिखा। एक तो आपके पास शिफ्ट बटन ये हो गई और एक आपके पास शिफ्ट बटन ये हो गई, जहां पर मेरी फिंगर्स रखी है देखिए, एक आपके पास ये हो गई और एक आपके पास ये हो गई, 2 शिफ्ट बटन होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर शिफ्ट बटन तो भाई जान लिए, अब उसके बाद और भी की होती है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगले की आएगी आपके पास इंटर और रिटर्न की। भाई इंटर भी तो बटन जरूरी है, तो यहां पर अब बात करते हैं हम इंटर की। तो बेसिकली हमारी इंटर की क्या होती है, डॉक्यूमेंट को एक पंक्ति के अंत से, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट होगी वो एक पंक्ति से, एक लाइन से अंत तक और आरंभ तक क्या यूज करती है, इंटर की होती है। ठीक है, फिर और एक चीज आती है कि इंटर की हमारी जो होती है, इंटर की होती है बेसिकली संख्या कितनी होती है, 2 होती। अब मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा देता हूं कि आपके एक तो इंटर की आपके पास ये होती है। ठीक है, एक तो आपके पास ये इंटर की हो गई और एक आपके पास ये इंटर की हो गई। कौन सी है, एक तो आपके पास ये इंटर की हो गई फर्स्ट, और सेकंड आपके पास ये इंटर की हो। कितनी की होती हैं, 2 की होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर टैब की। भाई उसके अब आगे कौन सी की होती है, टैब की होती। तो टैब की का पूरा नाम क्या होता है, आज तक किसी को नहीं पता। टैब की का पूरा नाम होता है टैबुलेटर की। क्या नाम होता है, टैबुलेटर की। बेसिकली टैबुलेटर की क्या करती है, इसका जो यूज होता है हमारे पास, वो कर्सर की निश्चित दूरी, जो आपका कर्सर होगा, जो कर्सर मतलब आपका होता है माउस पॉइंटिंग होता है, उसके डिस्टेंस की जो बीच की डिस्टेंस होती है, दूरी होती, उसको क्या करती है, पेज के दूसरे पेज तक ले जाने के लिए होती। ठीक है, फिर दूसरा आपके पास रीजन्स आता है, यहां पर वो आता है ब्राउजर के एक लाइन से दूसरे लाइन में ले जाने के लिए, या तो एक पेज से दूसरे पेज में लिंक लगा। मान लो आपके पास ये एक पेज है, ये एक पेज खुला हुआ है और दूसरा ये एक पेज खुला है, ये पेज को कॉपी करके ये पेज की लिंक आप इस पेज में क्या कर सकते हैं, लिंक को यूज कर सकते हैं। उसी को कहते हैं वन पेज टू अनदर पेज ट्रांसफर टू द लिंक। क्या कहते हैं, वन पेज टू अनदर पेज टू द लिंक पेज। ठीक है, फिर आपके पास तीसरा आता है, या आपके पास MS वर्ड चलाते हैं या तो आप एक्सेल चलाते। एक्सेल में जो भी आपके पास चीजें होती हैं, मान लो आपके पास रो भी होंगे, कॉलम्स भी होंगे और आपके पास सेल्स भी होंगे। मैं यहां पर आपको डिस्क्राइब कर देता हूं थोड़ी सी जगह पे कि क्या होता है आपके पास रो। ये आपके क्या होते हैं, रो होती हैं। क्या होती हैं, रो। ये आपके जो होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, वे क्या होते हैं,
ये आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, कॉलम, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, ये जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, रो होते हैं। अब बीच में हमें ये तो पता होगी कि ये भाई हमारा जो वर्टिकल होते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्टिकल है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, हमारे रो होते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं ये हमारा क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल हमारे क्या होता है, कॉलम होते हैं, ठीक है। अब ये बीच में भाई खाना बने हैं, इस खाने को क्या बोलते हैं, तो खाने को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो ये मान लो ए है हमारा, और ये है बी, ये सी, और ये डी, ये ई। मैं इस पर हूं, इस खाने पर हूं, अगर मुझे इस खाने पर जाना, तब हम अगर टैब बटन यूज करते हैं तो कौन से, इस खाने में। अगर इस खाने से इस खाने जाना है तो टैब बटन दबाएंगे, फिर इस खाने से इस खाने में जाना, टैब बटन दबाएं। तो बेसिकली आपको यहां बात समझ में आ गई होगी कि आपके पास रो क्या होते हैं, आपके पास कॉलम्स क्या होते हैं, आपके पास सेल्स क्या होते हैं। आपको ये पूरी चीज को क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। ये आपकी बात हमने डिस्कस कर दिया है, किसकी, एक्सेल की, किसकी, एक्सेल की। आप जब एक्सेल खोलते हैं आपके पास एक स्प्रेडशीट मिलती है, स्प्रेडशीट को ही वर्क एरिया बोलते हैं। और वर्क एरिया में आपके पास क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल जो आपके होंगे वो आपके कॉलम्स होंगे, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल होंगे वो आपके क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं आपके पास रो होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो मेरी बात यहां पर आपको एकदम से क्लियर समझ में आ गई होगी कि आपके पास क्या होती है, कि आपके जो भी एमएस वर्ड होता है या पर आपके पास एक्सेल होता है, एक खाने से एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, टैब बटन का यूज किया जाता है। बात करते हैं यहां पर, बात करते हैं स्कैप बटन। स्कैप बटन के जो बेसिकली हमारा वर्क होती है, पहला तो काम होता है कैंसिल करने के लिए। अगर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज अगर ओपन है तो उस चीज को क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा आपके पास आता है पावर पॉइंट। अगर हमारा पावर पॉइंट चालू है, आप सभी लोग जानते हो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की जो हमारा किस लिए यूज होता है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो उस चीज को क्या करते हैं, हम रोकने के लिए होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात अगर बात करते हैं यहां पर, तो जो भी आपका वेब पेज खुला होता है, जैसा कि आपका चलते हुए एनिमेशन को रोकना, अगर लोड कोई चीज अगर डाउनलोड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज को भी क्या करता है, कोई अगर प्रोग्राम आपका लोड हो रहा है तो उस चीज को क्या करता है, यहां पर बंद करने के लिए होता है, ठीक है। चौथा आपके पास आता है, अगर कोई प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं पूरी तरह, ठीक है। और एक और सबसे खास चीज होती है यहां पर, कंट्रोल प्लस एस्केप बटन प्रेस करने से कौन से क्या चालू हो जाता है, स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है, ठीक है। करते हैं अब हम यहां पर बात करते हैं स्पेस की। बेसिकली हमारे स्पेस की का कार्य क्या होता है, शब्दों के मध्य अगर कोई भी वर्ड आपने लिखा है, उस शब्द के बीच में अगर जगह डालना है तो आप कौन सी बटन के यूज करेंगे, स्पेस की का, ठीक है। और एक और मेन चीज होती है कि ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। क्या होती है, कीबोर्ड की सबसे बटन की होती है। मैं आपको दिखा भी दूं कि ये आप कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड की आप ये देख रहे हैं, सबसे ये स्पेस की है। कौन सी है, स्पेस की सबसे बड़ी की होती है। कीबोर्ड में अगर कोई बटन होती है तो सबसे बड़ी कौन सी बटन होती है, ये आपकी स्पेस बार की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर बैक स्पेस, ठीक है। किसके, बैक स्पेस बटन की। तो बैक स्पेस क्या होता है, कर्सर के बाईं ओर, यानी कि मतलब आपके पास में भी ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आपको दिखा दे तो ये कौन सी बटन आपके पास, या तो आपके पास लैपटॉप या कीबोर्ड में तो लिखा होगा बैक स्पेस, या तो आपके पास ये सिंबल्स बना देगी, कौन सी, ये सिंबल बना देगा कि ये आपकी बैक स्पेस है, ठीक है। तो क्या होते, कर्सर के बाईं ओर अगर आपके पास जो भी अक्षर है, ये चिन्ह है, उसको क्या होता है, मिटाने हेतु होता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं डिलीट बटन। बेसिकली डिलीट बटन का भी कार्य क्या होता है, डिलीट करना, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपके पास उसको रिमूव करने के लिए। तो कर्सर के ठीक दाईं ओर अक्षर या चिन्ह को मिटाने हेतु, ठीक है, क्योंकि जो भी वर्ड होगा उसको मिटाने के लिए होता है, ठीक। और एक चीज होता है, अगर कोई सिलेक्ट किया गया वर्ड है, ये इमेज है, ये पीडीएफ है, उसको क्या करना है, डिलीट करने हेतु होता है, उसको पूरी तरह वहां से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं यहां पर अगर बात करते हैं हम कौन सी की का, कंट्रोल की। कंट्रोल की को शॉर्टकट में अगर मैं कीबोर्ड में दिखा दूं तो कीबोर्ड में यहां पर आपको CTRL लिखा होगा। क्या लिखा होगा, CTRL। ये क्या लिखा हुआ होगा, CTRL, पूरा कंट्रोल नहीं लिखा होता, ठीक है, CTRL लिखा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं बात कर दूं तो आपके पास क्या होता है, पहले तो हमारी कंट्रोल की क्या होता है, एक संयोजन बटन होती है। क्या होती है? कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब होते एक दूसरे की के साथ मिलाकर यूज किया जाता है, उसको हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं जो भी आपके कंट्रोल की होगी, ठीक है, जो आपके कंट्रोल की होगी वो सारे सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है, यानी मतलब अलग अलग तरीके से काम करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपके पास कंट्रोल की। ठीक है, मान लो आपके पास यहां पर अगर मैं बात करता हूं, आपके पास एमएस वर्ड में उसका दूसरा कार्य होगा, टैली में दूसरा कार्य होगा, और एमएस वर्ड में दूसरा होगा, एक्सेल में दूसरा होगा। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है आपका कंट्रोल की का, कौन से कॉम्बिनेशन की के साथ यूज होता है। ठीक, फिर बात करते हैं, अगर बात करता हूं मैं कंट्रोल की तो कितनी संख्या होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक तो आपके पास ये की है, एक ये की है, और एक ये जो मेरी फिंगर्स दिख रहे हैं यहां पर देखिए, ये आपकी फर्स्ट की, यहां पर आपकी सेकंड की होती है, 2 की होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल से बात करें। कंट्रोल प्लस सी अगर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, अगर मेरे पास ये मेरे पास कीबोर्ड है, कंट्रोल और प्लस सी यूज करता हूं, कौन सी? कंट्रोल प्लस और सी बटन यूज करता हूं मैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, यहां पर अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस सी दबाने का, तो वो हमारा टेक्स्ट को क्या करता है? कॉपी कर लेता। ठीक उसी तरह अगर मैं कंट्रोल वी करता हूं, ठीक है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूं, ये मेरी कंट्रोल बटन है, उसको प्रेस करके वी बटन प्रेस करते हैं तो वो चीज हमारा क्या होता है? पेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अब आता है आपके पास कंट्रोल प्लस एक्स दबाने पर वो हमारा क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल प्लस एक्स अगर दबाते हैं कीबोर्ड से, एक साथ मिलाने को प्लस बोलते हैं। ठीक है, मैं ये की दबा लिया और इसको दबा लिया तो दोनों एक साथ हो गई, मतलब इसको प्लस बोलते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेट है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? किसी चीज को कट करना। ठीक है, ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग की। ठीक है, तो बेसिकली हमारे स्क्रीन प्रिंटिंग की अगर बात करें तो आप तो पहले तो सबसे पहले शिफ्ट प्लस प्रिंटिंग स्क्रीन के पास मैं कीबोर्ड पर दिखा देता हूं, एक आपके पास स्क्रीन प्रिंटिंग का ऑप्शन दिए हुए, वो आपके पास ये दिए हुए। ठीक है, ये कौन से दिए? F12 के जस्ट बगल में प्रिंटिंग स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, ये आपके पास दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, यहां पर आपके प्रिंटिंग स्क्रीन को दिया, अगर इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, अगर इसको प्रेस करते हैं, ये अगर आपको प्रेस करते हैं तो ये बटन को अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस करने के बाद आपके जो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा वो प्रिंट होने लगे। इसी तरह आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ये तो आप कीबोर्ड से, कौन से? कीबोर्ड से, ये आपके पी है, कंट्रोल और प्लस पी, ये बटन प्रेस करते, कौन सी? आपके पास 2 कंट्रोल की होती, तो ये कंट्रोल और इसको एक साथ प्रेस करने से आपके पास क्या होता है? जो भी स्क्रीन पर चल रहा हो वो प्रिंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहां बात करता हूं, आपको यहां पर शॉर्टकट की भी बता दी गई कि आपको कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी, जो भी इमेज अगर पीडीएफ वगैरह जो भी आपकी स्क्रीन में खुला होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहां पर स्क्रॉल लॉक की। ठीक है, तो स्क्रॉल लॉक की का क्या होता है? या टेक्स्ट या रन रहे प्रोग्राम को क्या करता है? अस्थायी रूप से रोक देता है। ये होती हमारी की पर कहां पर होती है? स्क्रॉल, ये हमारी होती कौन सी? स्क्रॉल के पास क्या होती है? स्क्रीन लॉक। ठीक है, स्क्रॉल लिख के क्या होता है? बेसिकली जो भी स्क्रीन पर चल रहा होता है वो बेसिकली आराम, ये आपके की मैं यहां पर प्रेस कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? हमारा रुक जाता है, जो भी प्रोग्राम रन होता है वो क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, फिर यहां पर मैं बात करता हूं, अगले हमारे पास होती है पॉज की, तो वो भी यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं कि पॉज की का बेसिकली कार्य क्या होता है। ठीक है, तो पॉज की का हमारा जो मेन कार्य होता है वो क्या करता है? जो भी चल रहा होगा वो अस्थायी रूप से रुक जाता है। अस्थायी रूप का मतलब टेम्पररी रुक जाता है, परमानेंटली नहीं रुकते, टेम्पररी रुक जाता, कुछ टाइम के लिए आपको रोक देते हैं, प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है? हमारा रुक जाता है। पर अगली हम की बात करें तो वो आपकी कौन सी की आती है? मीडिया फायर। बेसिकली मीडिया फायर की होती क्या है तो वो चीज मैं यहां पर आपको डिस्क्राइब कर दूं। शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट मिलकर क्या कौन सी की बनती है? वो आपकी मीडिया फायर बनती है। ठीक है, तो मीडिया फायर क्या होती है? एक कॉम्बिनेशन की होती है, यानी का मतलब आपका कौन सी होती है? संयोजन की होती है। फिर इसके बाद करते हैं दूसरे की
दूसरी की के साथ को रूपांतरित करना, यानी कि मतलब दूसरी इसके साथ दूसरी की कोई यूज होती है वो आपकी मीडिया फायर पे आ जाती है। जैसा कि Alt प्लस F4 अगर मैं बटन क्लिक कर तो Alt प्लस F4, तो जो भी अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो भी सक्रिय होंगे यानी कि मतलब एक्टिव हो गए प्रोग्राम, वो सारे क्या होते हैं, बंद हो जाते, क्लोज हो जाते। और यही हमारी की आपकी कौन सी की आती है, शट डाउन के लिए। कौन सी, शट डाउन के लिए। Alt प्लस F4 अगर बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, यहां पर मेरे पास है Alt, ये यहां पर मैं दिखाई दे तो Alt प्लस F4 एक साथ प्रेस करने पर सारी बटन सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, पूरी तरह क्लोज हो जाते हैं। अगर इसी को हम दोबारा प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन के ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। अपडेट, अगर अपडेट में आपका सिस्टम है तो वहां से डायरेक्टली अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होता है कि मीडिया फायर की कौन सी होती, शिफ्ट आल्ट और कंट्रोल बटन को हम क्या बोलते हैं, मीडिया फायर। देखो कट रहा था इसे। यहां पर बात करते हैं हम फंक्शन की। फंक्शन की होती क्या है, बेसिकली जो स्थिति होती है कीबोर्ड के सबसे, अगर मैं बात करूं फंक्शन की तो ये मेरा कीबोर्ड है। कीबोर्ड में सबसे जो ऊपरी आपकी की दिखाई देती है उन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शन की। ये इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कितनी, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारी फंक्शन की कितनी होती है, F1 से लगा के F12 तक होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शन की कर। बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे जो फंक्शन की F1 की बात करेंगे, F2 की, इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे इनमें कौन कौन सी आती है। तो आप वीडियो पर बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। यहां पर हमारी आती है पहले फंक्शन की। फंक्शन की का क्या मतलब होता है, पहले हमें हेल्प, हेल्प का मतलब मदद लेना। अगर आपको किसी भी चीज की अगर हेल्प लेना है तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे, F1, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी दूसरी की आती है कौन सी, F2। F2 के क्या कार्य होता है, बेसिकली चेंज फाइल। ये तो फाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि मतलब उसका नाम, फोल्डर को चेंज करने के लिए आप कौन से बटन की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, F2, तो आपका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। आप बेसिकली आराम से नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके तीसरी की आती है F3। F3 का मतलब होता है फाइंड द फोल्डर फाइल, यानी कि मतलब आपको किसी भी फाइल को या आपके डॉक्यूमेंट को सर्च करना है या खोजना है, या वेब पेज पर अगर आपके कोई भी नाम को सर्च करना है तो F3 बटन प्रेस करके आपको बेसिकली आराम से इजीली से उस नाम को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास चौथी की आती है। चौथी की का क्या कार्य होते हैं, चौथी की आपकी कौन सी है, F4। F4 का कार्य होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार को ओपन करना, ठीक है। क्या करता है, आपके पास जो F4 की होती है, बेसिकली मैं यहां पर बता देता हूं, ये मेरे पास F4 की है। कौन सी, F4 की। इस की को मैं प्रेस करता हूं तो जो भी मेरा एड्रेस बार है इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो ओपन हो जाता है, ठीक। फिर अगली आपके की आती है F5। F5 की का क्या मतलब होता है, जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश का मतलब जब भी कोई चीज होती, या मेरा सिस्टम स्लो चलने लगता है, ये कोई भी काम चल रहा हो तो स्लो चलने लगता है, उस वक्त हम कौन सी की का यूज करते हैं, फंक्शन की का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर अगली आपके की आती है आपके पास F6। F6 की का क्या वर्क होता है, तो MS वर्ड में 2 बार दबाने से हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। क्या, मेन्यू बार स्टार्ट हो जाता है F6 की प्रेस करने से, ठीक है। अब बात करते हैं F7। बेसिकली F7 क्या होती है, ये भी हमारी क्या होती, MS वर्ड में F7 की का अर्थ जो यूज किया जाता है वो हमारा किस लिए यूज किया जाता है, स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए। बाय डिफॉल्ट अगर कभी भी आपके सिस्टम में MS वर्ड में कोई भी डेटा फीड करते हैं, अगर आपका नाम गलत हो जाता उस वक्त आप क्या करेंगे, फाइंड द F7 की, आपकी वहां पर स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, एनी स्पेलिंग्स को, ठीक है। फिर आपके पास आता है F8। F8 का क्या होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको विंडोज लोड करना। अगर आपको विंडोज डालना किसी भी सिस्टम या लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप कोई भी हो, वहां पर अगर आपको विंडो डालना है तो आपको F12 बटन दबाकर बूट प्रक्रिया ओपन करते हैं। बट सभी मॉडल पर अलग अलग यहाँ पर यूज होता है, जैसे डेल में अलग होता है, HP में अलग होता है, आसूस में अलग होता है, लेनोवो में अलग होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर या लैपटॉप में सब प्रक्रिया अलग अलग होती है, ठीक। फिर उसके पास आते हैं हमारे F9। बेसिकली F9 की का वर्क क्या होता, तो ये भी हमारी क्या होती है, बूट क्रिया को प्रोसेस करती है। MS वर्ड में सिलेक्ट को हटाना, अगर कोई MS वर्ड में कोई भी फंक्शन आपको कोई भी वर्ड सिलेक्ट हो गया है तो उसको F9 प्रेस करते ही
आपको क्या हो जाता है, उसको अनसेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रक्रिया भी सारे मॉडल्स में अलग अलग होता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, चाहे वो डेल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वीवो हो, चाहे आसूस हो, चाहे जियो हो, सारे लैपटॉप में अलग अलग आपकी बूट प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहां पर मैं बात करता हूं F10। F10 की का क्या कार्य होता है, बेसिकली जो आपका प्रोग्राम होता है उस पर क्या होता है, मेन्यू बार एक्टिव हो जाता है, मतलब जो आपका मेन्यू बार होता है वो सक्रिय हो जाता है। कौन सा, F10 बटन प्रेस करने से। और मेन चीज यहां पर एक चीज और होती है, वो होती है Shift+10 बटन दबाने से। ठीक है, F10 बटन प्रेस करने से डेस्कटॉप पर राइट बटन का क्लिक करना क्या करता है, राइट बटन का आपका क्लिक करना। कौन से, आपके साथ Shift+F10 बटन क्लिक करने से आपका जो माउस से राइट बटन क्लिक करते हैं वही काम आपका कीबोर्ड से करता है। तो यहां पर मेन चीज होता है आपका कीबोर्ड से आपके क्या हो जाता है, डायरेक्टली आपको क्या हो जाता है, राइट क्लिक हो जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं यहां पर कौन सी की का, F12। बेसिकली F12 क्या होता है, ये करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जो भी स्क्रीन खुला होगा उसको क्या करता है, फुल स्क्रीन पर देखने के लिए कार्य करता है F11। ठीक है, इसके बाद आपके पास लास्ट फंक्शन की आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट की आती है, क्योंकि ये MS वर्ड पर अगर इस की को प्रेस करते हैं, F12 बटन प्रेस करते हैं, तो वहां पर आपकी जो की खुलती है वो आपका सेव एज का ऑप्शन खुलता है। अगर आप कीबोर्ड से F12 बटन दबा देते, MS प्रोग्राम खुला हुआ है आपके सिस्टम में, तो वहां पर क्या होता है, फाइल को सेव एज करने के लिए, यानी मतलब फाइल को सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होता है, ये बूटिंग वाली सिस्टम भी होता है। क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप या सिस्टम पर विंडोज डालने के लिए यहां पर बूटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे चैनल का नाम, हमारे जो यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल निषाद कंप्यूटर एजुकेशन मरका, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।